हाय जिमिनाई, हाउ यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई तक के लिए। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर साइड, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, शादी से रिलेटेड है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग को, जो कि है 18 से लेकर के 24 मई तक के लिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मून कार्ड से, मून की एनर्जी को देखेंगे और फिर मैं आपको टैरो कार्ड्स में डिटेल बताऊंगी। ओके, सो लेट्स सी क्या है मैसेज आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो यहाँ पर मैसेज है कुछ इस तरह का, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन और यू हैव सरेंडर टू द डिवाइन। लास्ट वन है अ पर्सनल इशू विच इज़ रिजोल्यूशन। सो देखो, जो यहाँ पर एनर्जीज है ना, उनके अकॉर्डिंगली आप ना फ़िलहाल किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी सूरत हाल को लेकर के, किसी भी रिलेशन है, करियर साइड है, फैमिली है, कुछ भी है, आप हर चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है, आप जितना ज़्यादा माइंड के ऊपर सवार करोगे ना चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा मेंटली तौर पे टॉर्चर हो जाओगे, आप उतना ही ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाओगे, फिर आप अपनी करंट सिचुएशन पर भी अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाओगे। देखो, जितना एफर्ट आपने करना था ना किसी चीज़ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उसको संभालने के लिए, आप एफर्ट्स कर चुके हो। अभी क्या करना है, आपने यूनिवर्स पे चीज़ें छोड़ देनी है, आपने किस्मत पे चीज़ें छोड़ देनी है। कोई भी पर्सनल कोई इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम बना हुआ है लाइफ में और आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, एंड में होना क्या है, बनना क्या है, ये चीज़ किस साइड जानी है, क्या ये मेरे हक में जानी है या फिर ये मेरे अगेंस्ट चली जानी है। ये सारी बातें जो आपके माइंड में घूम रही है ना, ये बहुत जल्दी आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो कुछ भी छुपा नहीं रहने वाला, कुछ भी इस तरह से नहीं रहने वाला जिस तरह से अभी है। सो बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। ठीक है, यूनिवर्स पे छोड़ दो, किस्मत पे छोड़ दो, ऊपर वाला जो आपके हक में कर रहा है ना, वो आपके लिए बेस्ट है। बस इस बात के ऊपर आप अपना यकीन रखोगे तो आपके प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सोल्व होते चले जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए यहाँ पर टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस की एनर्जी, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। देखो, लाइफ में ना कुछ है जो आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, होता है ना कि एक साइड पे लगा दिया, वो वाली सूरत हाल, मतलब जैसे आपने अपनी तरफ से चीज़ें एंडिंग कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, वो चैप्टर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना आपकी साइड से तो क्लोज हो चुका है, पर कुछ ऐसा आपने अपनी लाइफ से बाहर निकाला है या बाहर निकालने का सोचा है, चाहे वो कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई आपका गोल है, कुछ भी ड्रीम है, कुछ भी है जो आप खुद से दूर करना चाहते थे, या आपने ऐसा कर भी दिया, आपने ऐसा स्टेप भी ले लिया, पर आप उस चीज़ को एक लंबे अरसे से ना अपने साथ लेकर के चल रहे थे, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे थे, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप लेकर के चलना चाहते थे। पर क्या है कि जब कोई चीज़ आपके फ़ायदे में ही नहीं है, जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी ही नहीं दिख रही, आपको बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, मिल नहीं रहा, आपको वहाँ पर किसी भी तरह से मेंटली सुकून नहीं हो पा रहा, आपको ये लगा होगा कि ये तो किसी बोझ की तरह है। और पिछले कुछ टाइम ने ना, आपने क्या करा कि आपने उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, या वो चाहे ख़त्म करना चाह रहे थे, या आपने ऐसा कोई स्टेप भी ले लिया। तो जो भी आपने करा ना, वो आपके दिल के बहुत करीब था और उन चीज़ों से निकलना, उनको ख़त्म करना ईज़ी टास्क नहीं था। होता है ना कि अगर आप ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हो तो सम टाइम बहुत कुछ ऐसा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़ता है उस सुकून के लिए,
जो कि आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी की वजह बन रहा होता है, या किसी तरह से आपकी रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपके इमोशंस के ऊपर वो चीज़ हैवी हो रही होती है, आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे होते हो। उनके साथ रहना भी तकलीफ दे होता है और उनसे अलग रहना भी तकलीफ दे होता है। तो पिछला कुछ टाइम आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, तकलीफ़ों में देखा है, पर यहाँ पर अब टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आपकी ज़िंदगी में सुकून स्टार्ट हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, चाहे वो घर के अंदर का माहौल है, चाहे वो करियर साइड है, वो कुछ भी है। चाहे वो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, शादी है, सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर आने वाली हैं, जिनके लिए आप अभी तक एफ़र्ट्स कर रहे थे, पर वहाँ पर आपकी एफ़र्ट्स किसी काम में नहीं आ पा रही थी। अब यूनिवर्स की तरफ से आपको ये समझ लो कि एक जो है ना, गिफ्ट की शक्ल में चीज़ मिलने वाली है। आपने जो अभी तक सब्र करा था, आपको उसका फल मिलने वाला है, आपको उसका इनाम मिलने वाला है। पर यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और बात ये समझा रहे हैं कि भई आपको अपने पास्ट में स्टक नहीं होना। इसको लेट गो कर दो, ठीक है? जो चीज़ें अभी भी आपको हैंग कर रही हैं, आपको लगता है आपके अपने डिसीजंस, आपके अपने स्टेप, आपके अपने एक्शंस आपको आज इरिटेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, आप अपनी रूटीन पे, अपने शेड्यूल पे, ठीक है, अपने आज पे अच्छे से नहीं चल पा रहे हो लेकर के चीज़ें, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है? और खुद को पछतावे में मत डालो, आपको वहाँ से निकलना होगा। जब तक आप वहीं पर रहोगे ना, खुद को वहीं पे रखोगे पास्ट में, तो आप अपने प्रेज़ेंट पर फ़ोकस नहीं कर पाओगे। आपको गलतियाँ नहीं रिपीट करनी, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए सही स्टेप लेने हैं, ठीक है? ये टाइम है उन चीज़ों से जान छुड़ाने का, आगे बढ़ने का, जिनसे आप छुड़ा भी चुके हो, फिर भी सम टाइम आप उधर ही खो जाते हो। आपको ये होता है कि यार पास्ट में अगर मैं ऐसा कर लेता तो ठीक था, मैं वैसा कर लेता तो ठीक था, आज ये क्या सूरत-ए-हाल मैं बना बैठा हूँ। अपने आज के ऊपर फ़ोकस करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो ये मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चीज़ें करने वाली हैं। देखो यहाँ पर अब 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, क्लियर कट ये चीज़ बता रही है कि आपका अपनी सिचुएशन से, किसी ताल्लुक से, किसी रिलेशनशिप से, किसी काम से दिल बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ है। मतलब आपको ऐसा है कि यार यहाँ पर सामने से मुझे बदले में कुछ नहीं मिल पा रहा, जितना मैं एफर्ट दे रहा हूँ, जितना मैं प्यार दे रहा हूँ, केयर दे रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चलना चाह रहा हूँ, सामने वाला तो अपनी ही लाइफ में मगन है, उसकी अपनी एक लाइफ है, एक रूटीन है, एक शेड्यूल है, उसका एक अपना सर्कल है, उसके अपने लोग हैं, उसकी लाइफ में मेरी कहीं ना कहीं जगह नहीं है। सो मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। सो यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हो, आप मेंटली सुकून में आना चाहते हो, कुछ चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाना चाहते हो। इमोशनल कनेक्शन आपका टूट चुका है किसी न किसी चीज़ से जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, और कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पा रही कि होना क्या है, बनना क्या है, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो बेहतर ये है कि आप ना इन चीज़ों से थोड़ा-सा अभी फ़िलहाल खुद को दूर करो, ब्रेक लो इस सब से, चाहे वो रूटीन है, शेड्यूल है, रिलेशनशिप है, काम है, फैमिली है। मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपका ना आपकी फैमिली से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब है। चाहे वो रिलेशनशिप की बात करें या आपके करियर साइड की बात करें, आपके खुद की फैमिली की वजह से ये चीज़ें डिस्टर्ब हैं। कहीं न कहीं फैमिली का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है, या बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? या आप ही खुद का सारा काम, मतलब अम, पैसे से रिलेटेड सूरत-ए-हाल है, काम से रिलेटेड सूरत-ए-हाल है, अपने घर को सँभालना, फैमिली को देखना, ये सब आपके ऊपर ही है। बाकी सारे लोग जो है ना आपके आस-पास, आपके फैमिली मेंबर्स, वो जस्ट एक दिखावा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में ना बहुत सारे ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं, असल में वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। टोटली बर्डन जो है ना वो मुझे आपके कंधों के ऊपर दिख रहा है, जिसकी वज़ह से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बट फिर भी आप अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते, आप उनके साथ चलना चाहते हो, और किसी भी हाल में आप फैमिली से दूर नहीं होना चाहते। ये टाइम है जब आप अपने करियर पे फ़ोकस करो, जितना करियर पे फ़ोकस करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। करियर पे फ़ोकस करो, चाहे जॉब है, बिज़नेस है, कुछ भी है, व्हाटएवर, आपको वहीं पर अपना फ़ोकस करना है। ये पैसा बनाने का बेहतरीन टाइम है और कुछ अचीव करने का अच्छा टाइम है। हेल्थ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जिस तरह आप अपने माइंड के ऊपर चीज़ें डाल रहे हो ना, बोझ को डाल रहे हो, ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है और फिर आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एक्सरसाइज़ को फ़ॉलो करो, आप अपनी नींद को पूरा करो और अपनी डाइट का बहुत सारा ख़्याल रखो, ठीक है?
सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की एनर्जी टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कुछ भी जानना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि नंबर जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चाहो तो चैनल के अबाउट सेक्शन में भी नंबर को देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने ऐड कर रखा है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है। अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजंस लो और आगे बढ़ो अच्छे तरीके से। और खुश रहो। टेक केयर, बाय बाय।